press the bell icon on YouTube app, and never miss another update. Do you know an ant can carry 50 times of its body weight? एक चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। चींटी एक ऐसा जीव है जो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। आप देखेंगे जब भी उसे चलते हुए वो एक लाइन में चल रही हो। चींटी एक ऐसा जीव है जो टीम वर्क में काम करता है, पूरी टीम के साथ मिलकर वो काम करती है। आप कहेंगे कि मैं आपको चींटियों के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है द एंट फिलॉसफी। Hi, I am Anurag Rishi, a transformational speaker, human potential trainer, a counselor and your friend. और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस एंट फिलॉसफी के बारे में, और दो ऐसे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी मुर्दा इंसान में भी जान फूंकने के लिए काफी है, और ये किसी की भी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहे तो वो किसी से मतलब किसी से कुछ भी सीख सकता है, अगर सीखने की नीयत हो, अगर आगे बढ़ने का जज्बा हो, जुनून हो। और अगर आप में भी सीखने की तमन्ना है, आगे बढ़ने का जज्बा है, तो आप देखना कि हम चींटी से भी कितना कुछ सीख सकते हैं। ये छोटा सा जीव हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है अगर हम इसकी कुछ बातें अपने जीवन में उतार ले तो। सिर्फ सुनने से, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। और अगर इनको हमने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप देखना कि जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। लाइफ विल नॉट बी द सेम, जिंदगी बदल जाएगी। तो आज ऐसी दो बातें चींटी के जीवन की मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जैसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, एंट्स नेवर क्विट। चींटियां कभी हार नहीं मानती, ये गिव अप नहीं करती। आपने बहुत बार देखा होगा कि चींटी जब कहीं जा रही है और उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, कोई चैलेंज आ जाता है, तो वो वहां रुक नहीं जाती, वो क्विट नहीं कर देती। और कई बार हमने भी बचपन में ऐसा किया होगा कि जब चींटी जा रही होती थी हम उसके आगे हाथ रख देते थे, उसके आगे कुछ चीज रख देते थे जिससे कि वो रुक जाती थी, लेकिन वो रुक कर वापस नहीं मुड़ती थी। आप देखना चींटी के आगे कोई भी ऑब्स्टेकल आप रख दें या आ जाए तो वो रुकेगी नहीं। वो लेफ्ट से निकल जाएगी, राइट से निकल जाएगी, ऊपर से निकल जाएगी, या थोड़ा पीछे हटकर ऑब्जर्व करेगी और फिर नया रास्ता बनाकर निकल जाएगी। चींटियां कभी भी क्विट नहीं करती। और अगर ये चीज हम अपनी जिंदगी में उतार लें कि हम कभी भी क्विट ना करने की आदत डाल लें, गिव अप ना करने की आदत डाल लें, और जब भी कोई चैलेंज जिंदगी में आए तो या तो रास्ता बदल लो, या स्ट्रैटेजी बदल लो, या थोड़ा सा पीछे हटके अवलोकन करो और उसके बाद बैक विद अ बैंग। जिस तरह से चींटियां अपनी जिंदगी में कभी क्विट नहीं करती, आप उनका कितना ही रास्ता रोके, और आप मतलब कोई इंसान जो चींटी से हजारों गुना बड़ा है, अगर वो भी उसका रास्ता रोके तो तब भी चींटी हार नहीं मानती, गिव अप नहीं करती, अपनी मंजिल को नहीं छोड़ देती, वो फिर भी सिर्फ रास्ता बदलती है। जब हमारी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो बहुत से लोग अपने गोल को, अपने टारगेट को ही भूल जाते हैं। चींटी जहां रास्ता बदलती है, हम वहां गोल ही बदल डालते हैं कि ये नहीं कुछ और करेंगे क्योंकि इसमें सफलता नहीं मिली। याद रखना कि बार बार गोल बदलने से जिंदगी गोल हो जाती है, हम कहीं पहुंच नहीं पाते। जो टारगेट, जो लक्ष्य, जो एक चीज जिंदगी में निर्धारित की है, उसको पूरा अपने नजरों में बसा लो। और अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आए, जो कि आएगी ही, जो कि ऑब्वियस है कि जिंदगी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, जब वो ऑब्स्टेकल आए तो जरूरत है रास्ता बदलने की, गोल बदलने की। जरूरत है स्ट्रैटेजी बदलने की, गोल बदलने की नहीं। इसलिए जिंदगी में एक चीज याद रखना कि क्विट कभी नहीं करना। एंट्स नेवर क्विट। सेकंड पॉइंट ऑफ दैट एंट फिलॉसफी, एंट्स थिंक समर ऑल विंटर एंड विंटर ऑल समर्स। चींटियां जब गर्मी होती है तो सर्दियों के बारे में सोचती हैं, और जब सर्दियां होती हैं तो गर्मियों के बारे में सोचती हैं। वो फ्यूचर को देखकर काम करती हैं, और कोई भी इंसान अगर वो पास्ट में जीता है तो वो जिंदगी नहीं जी सकता। आपको प्रेजेंट में जिंदगी जीनी होती है, लेकिन फ्यूचर को सामने रख करके। बहुत से लोग क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं और बाद में सर्कल बना देते हैं कि हमारा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। यानी कि जिंदगी में कोई टारगेट नहीं, कोई गोल नहीं, कुछ फ्यूचर प्लानिंग नहीं, जो करते हैं बाद में उसे सही साबित कर देते हैं।
लेकिन वहीं कुछ लोग पहले गोल बनाते हैं और बाद में उसके बीच में निशाना लगाते हैं। अगर सही नहीं लगता तो दोबारा लगाते हैं, 3 बार लगाते हैं, 4 बार लगाते हैं, लेकिन पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पहले गोल डिसाइड करते हैं। उसी तरह आपको जिंदगी में जो भी अचीव करना है, हमको बैकवर्ड्स चलना होता है। जब भी हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप ध्यान रखना कि हमें बैकवर्ड्स चलना है। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमारा आउटकम क्या होगा, क्या गोल, क्या टारगेट, क्या लक्ष्य हमारा है जिसको हमें अचीव करना है। आप दूर की सोचो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 1 साल या 6 महीने बाद मुझे क्या अचीव करना है। जो आपको अचीव करना है उसके लिए आज प्रेजेंट में काम करना शुरू करो। उस टारगेट को बाइफरगेट करो, उस टारगेट को टुकड़ों में डिवाइड करो और थोड़े थोड़े अंतराल पर, थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम के बाद उस टारगेट की कुछ चीजों को अचीव करते जाओ। Ants think winter all summer। वो हर गर्मी में सर्दी के बारे में सोचती रहती हैं कि हमें खाना जुटाना है। आप मुझे बताओ कि क्या कभी आपने कोई भी चींटी रुकी हुई देखी है कि वो रुककर आराम कर रही हो? वो कभी आराम नहीं करती। आप जिस भी चींटी को देखना, कभी भी देख लेना, वो हमेशा चलती हुई, भागती हुई दिखाई देगी, बहुत तेज भागती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट नहीं करना चाहती, वो आराम नहीं करना चाहती। उसको मालूम है कि जिंदगी में बहुत कीमती समय हमें मिला है, बहुत कीमती समय, और ये कुछ समय है जिसमें आराम ना करके अपनी पूरी जिंदगी बनाई जा सकती है। लेकिन कुछ समय जो गोल्डन पीरियड हमारे पास है, अगर आप उसमें आराम करेंगे, अगर आप उसमें भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, तो एक दिन ये भविष्य आपके बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए इस चीज को समझो कि समय कितना ज्यादा कीमती है। कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट, ये फ्रेज दिया कि टाइम इज मनी। टाइम इज नॉट मनी। पैसा खो जाए तो आप दोबारा कमा सकते हो, सेहत गड़बड़ हो जाए तो दोबारा सेहत बना सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय था वो चला गया तो वो दोबारा जिंदगी में लौट कर नहीं आता। समय बहुत कीमती है, आपको इसको बहुत सोच समझ कर यूटिलाइज करना है। आज जो काम कर रहे हैं उसको फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करना है। अपने गोल को, अपने टारगेट को अपने नजरों के सामने रखते हुए ध्यान में रखना है। और ये हर स्थिति का, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अपना बेहतरीन दे लेकिन बुरे समय के लिए तैयार है। इसी तरह चींटियां भी जो है वो विंटर्स के लिए तैयार रहती हैं, काम करती हैं, और विंटर्स जब आते हैं, जब वो बिल के अंदर छुपी होती हैं, तो वो ये हमेशा सोचती रहती हैं कि समर्स आने वाले हैं। उसी तरह जब जिंदगी में नेगेटिविटी हो, थोड़ा सा टफ टाइम हो, तो याद रखना कि समय निकल जाएगा अगर ये जिंदगी का पहिया घूमता रहा। और अंत में एक चीज बताना चाहूंगा कि अ वर्किंग एंट इज बेटर देन अ स्लीपिंग एलिफेंट। एक सोए हुए हाथी से एक काम करती चींटी हमेशा बेहतर होती है। इसलिए जितना कर सकते हो, आपके पास समय है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसे करो। और जिंदगी में कभी भी क्विट नहीं करना, हार नहीं माननी। और इसी उम्मीद के साथ कि आप जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे, डटे रहेंगे और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने टारगेट और अपने गोल को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, इसी विश के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ढेर सारी और इंस्पिरेशनल टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ एवरी वीक। और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हर इंसान को चींटियों से बहुत कुछ सीखना बाकी है। बहुत जल्दी मिलते हैं ढेर सारी इंस्पिरेशन के साथ। बी हैप्पी, बी अलाइव।